अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो चलिए आइए आज की हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स के साइज़ बताया था कि आप कैसे साइज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स के फाइंड कर सकते हैं और उन साइज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे वो तो खैर हम आगे चल के स्टडी करेंगे उसके बारे में। फ़िलहाल आपको ओवरव्यू देना काम था मेरा, वो आपको मैंने बता दिया कि आप साइज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका फार्मूला एंड ऑल डेट सब कुछ बता दिया था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर डाटा टाइप को ना प्रॉपर देखेंगे कि वो डाटा टाइप कैसे वर्क करती है। तो आइए आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं डाटा टाइप को जो है हमारे पास। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट से, इंटीजर टाइप जो हमारी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है हमारे पास। तो आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं इंट के बारे में जो हमें बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो आपको बताइए कि ये हमारे पास कमेंट है, बल्कि हमें मल्टीपल लाइन्स के लिए चाहिए। थोड़ा सा मैं इंट को डिफाइन कर दूँ आपको। इंट, ओके, इंट क्या है हमारे पास, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं। ये जो मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है ना इंटीजर, ये सबसे कम लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये गलत नहीं होगा कि टेक्स अप लेस स्पेस देन अदर टाइप्स। ये हमारा आ गया पहला पॉइंट कि इंटीजर जो होता है वो टेक्स अप लेस स्पेस देन अदर टाइप्स। जो बाकी डाटा टाइप्स है ना उससे ये कम स्पेस लेता है। तो ये हमारे पास पहला इसका बेनिफिट आ गया। दूसरा इसका बेनिफिट अगर हम देखें तो हैज़ फास्टर अरिथमेटिक। इसकी जो अरिथमेटिक वैल्यूज़ हैं, अरिथमेटिक इसका प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्टर है बाकी डाटा टाइप्स की निस्बत। और अगर हम कोई चीज़ देखें तो यूजेस ओनली होल नंबर्स, ये सिर्फ होल नंबर्स को ही लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यूजेस कैशेस एंड डाटा ट्रांसफर बैंड विद मोर एफिशिएंटली। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई जब हमने इसको कमेंट कर दिया। अब इसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम इसको रिमूव भी कर देंगे, उसका इशू नहीं है। तो हमने इंटीजर की कुछ बातें सबसे पहले देख ली कि ये टेक्स अप लेस स्पेस दैन अदर डाटा टाइप्स, हैज़ फास्टर अरिथमेटिक, यूजेस ओनली होल नंबर्स, यूजेस कैशेस एंड डाटा ट्रांसफर बैंडविड्थ मोर एफिशिएंटली। कैशेस क्या है हमारे पास? कैशेस एक मेमोरी ही होती है हमारे पास। इसके लिए डिफरेंट बुक्स हैं, आप स्टडी कर सकते हैं कि कैशेस क्या होती हैं। ये बेसिकली एक रैम की तरह ही होती है, एक मेमोरी होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। तो आए कुछ टास्क परफॉर्म कर लेते हैं इंटीजर से रिलेटेड, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि हमारे पास इंटीजर क्या चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स तो आपने नोट कर लिए होंगे। आप ऐसा किया करें कि अपने पास रजिस्टर या कुछ इस तरह की चीज़ रखा करें, ताकि आप साथ साथ पॉइंट्स नोट करते जाएं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी भी काम आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स आपके काम नहीं आते, सिर्फ आपने कोडिंग करनी है तो आप कोड देखें और पॉइंट्स को नोट ना करें, लेकिन पॉइंट्स नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ भी आपको मैं साथ ही बताता चलूँ कि सी प्लस प्लस में सिर्फ कोडिंग करना काम नहीं है। आपका कंप्यूटर से ज़्यादा ना आपका काम रजिस्टर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबसे पहले रजिस्टर पे कोडिंग करेंगे उसके बाद ही आपको चाहिए कि आप ये कंपाइलर वगैरह यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट कंपाइलर पे काम करेंगे बेशक आप कोडिंग कर लें, लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। बैक एंड पे समझने के लिए आपको ज़रूरत है रजिस्टर की। आप रजिस्टर पे पहले वो टास्क लिखें, उसको समझें कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, आप खुद से उसको प्रिडिक्ट करें उसके आउटपुट को। उसके बाद आपको कोडिंग करनी चाहिए कंपाइलर के ऊपर, तब आपका कंसेप्ट बुलेट प्रूफ मैं कहूँगा कि बन जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देता रहूँगा, हिंट भी देता रहूँगा, ताकि कोई इशू ना आए। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंटीजर से रिलेटेड। बेसिक्स एक एग्जांपल देखते हैं। और आपको अच्छी तरह याद होगा मैंने स्टार्ट में कुछ डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स बताई थी, बहुत सिंपल सिंपल से ही बताई थी।
कि इंटीजर्स की बताई थी, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स सब की बताई थी मैंने। उसमें एक दो चीज़ें मैंने बताई थी कि जो इंटीजर में भी हम पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। आइए उसको भी हम देख लेते हैं आज। उस दिन मुझे याद नहीं रहा था तो अभी मुझे याद आया है, तो चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम बात करें इंटीजर टाइप की, जो ये भी बेसिकली एक फार्मूला ही है। अब आपको मैं बताऊंगा ये फार्मूला कैसे और किस तरह आपने लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आएगी डाटा टाइप। डाटा टाइप के बाद आपके पास आएगा वेरिएबल। वेरिएबल आप कुछ भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल आएगा। उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल 15 आप कह दें, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको सी आउट करा देंगे, सी आउट एक्स, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करा देगा, 15। आपको मैं डिफरेंट तरीके बताऊंगा कि इसको हम इनिशियलाइज कैसे करा सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट टास्क इसके परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज कराते हैं, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। ये देखें हमारे पास 15 प्रिंट हो चुका है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, आपको ये समझ आ गई 15। अब इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक तरीका हमने ये देख लिया कि इंट एक्स इज इक्वल टू 15। इसके अलावा और क्या तरीका है इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज कराने का, इंट एक्स इज इक्वल टू 15। अगर आप ये कर लें तो ये भी ठीक है, एक ही बात है। इसको आप कमेंट कर दें, अभी भी आप देखें अगर, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम ही आएगी, हमारे पास 15 ही आएगी। ये एक ही काम को करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये देखें हमारे पास आउटपुट आ गई है 15। तो आइए इसी के अंदर एक और चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे हमने, अच्छा सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है जो हमने वेरिएबल को किया डिक्लेयर, और ये होगी इनिशियलाइजेशन हमारे पास। तो हमारे पास, और ये जो एक और चीज़ बताना भी है आपको कि ये हमारे पास डाटा टाइप, ओके। तो ये अब आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले हम डाटा टाइप देते हैं, उसके बाद जो वेरिएबल होता है वो हम उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होती है जो हम वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं। और चीज़ भी यहाँ पे बताता चल रहा हूँ कि इसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ ही हम उसको इनिशियलाइज करा रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो जाती हैं, शैडो हो जाती हैं। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 है, अगर मैं इसी वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू दे दूँ दोबारा, x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 कह देते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कंपाइलर जो है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। मतलब सबसे पहले ये चलेगा, फिर इंक्लूड आई स्ट्रीम, इंट में, उसके बाद इस तरह ये करता करता बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंट x है, उसके बाद x इज इक्वल टू 15 है, उसके बाद x इज इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये सी आउट क्या कराना चाहिए, 10 कराना चाहिए, क्योंकि वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। अब ये 15 नहीं देगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें 10 आउटपुट दे दी है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 10 आ चुका है, क्योंकि वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। तो इस ओवरराइट से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की हमारे पास कमी तो है कोई नहीं। हम जितने मर्जी, हम हज़ारों लाखों
जितने मर्जी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, x1 कर लेंगे या कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, सी आउट x1, और इससे पहले आप लगा लें न्यू लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू प्रिंट ओवर ना, ये एक ही लाइन में वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, यहाँ पे देखें C++ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, ये सेंटेक्स का आपने ध्यान रखना है। मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ, देखें ये एरर आपने देखना है, ये आप गौर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम ये चीज़ देखें, हमारे पास x1 was not declared in the scope, इसका क्या मतलब है कि हमने जो x है उसको तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन x1 को हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर हमने डिक्लेयर ही नहीं किया तो वो हमारे पास वैल्यू को इनिशियलाइज कराएगा ना वो प्रिंट कराएगा, वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। जहाँ तक एरर्स की बात है वो आपको मैंने बताया था, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप सेमी कॉलन भी नहीं डालोगे तो उस पर भी एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं ताकि हमारे पास इशू ना आए। अभी हमारे पास कोई इशू नहीं देगा। अब हमें ये प्रिंट करवाएगा 15 and 10। ये आप देख सकते हैं 15 और 10 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। इट इज़ वेरी क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल तो स्पेशली समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आसान करके समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि आपने कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अब ये जिस तरह मैंने सेमी कॉलन रिमूव कर दिया, ये अगेन एरर दे देगा मुझे। और मज़े की बात यह है कि ये हमें साथ साथ बताएगा कि हमने एरर कहाँ दिया है। अब हमें अगर आप देखें तो मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला, कहाँ पे नहीं डाला, यहाँ पे नहीं डाला, इस जगह पे मैंने सेमी कॉलन को नहीं डाला, और ये रिटर्न से पहले आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये हमें जो कंपाइलर है इसने हमें बता दिया कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला, ये आप देख सकते हैं। एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, मतलब रिटर्न से पहले हमने क्या नहीं डाला, सेमी कॉलन नहीं डाला। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सेमी कॉलन, तो हमारे पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत सा बेसिक सा कंसेप्ट था, और ये बहुत ही बेसिक वीडियो थी जिसमें इंटीजर के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी। मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम थोड़ी सी और बातें करेंगे इसी एग्जांपल को आगे लेके चल के, कि हम इंटीजर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एक दो एग्जांपल्स और भी हम चेक करेंगे। एक दो नहीं बल्कि हम काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। इसके बाद जो हम एग्जांपल देखेंगे उसमें हम जो इनिशियलाइज़ कराने के और भी तरीके देखेंगे कि और किस किस तरीके से ये इनिशियलाइज़ हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेरी है आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं, आप मुझसे एज सुन एज़ पॉसिबल। मैं सबको उनके जो क्वेरीज़ होंगी, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपका बहुत अच्छा रहा होगा और बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। मैं अगेन यही बात करूँगा कि आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको जो टास्क, आपको जो बातें मैं रोज़ करूँ, जिस तरह मैंने पिछले जो लेक्चर्स में बातें की, डाटा टाइप्स के बारे में बातें की, साइज़ के बारे में बातें की, तो आप ये सारी चीज़ें साथ साथ नेट पे सर्च करते रहें। आप मेरी वीडियो देखें, आप गौर से सुने, समझें इसको, उसके बाद आप नेट पे सर्चिंग करें ताकि आपके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो। आपने इस चीज़ को लाइट बिल्कुल नहीं लेना कि वीडियो देख ली तो दैट्स इट, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आपने ख़ुद भी इसको प्रैक्टिस करना है, ख़ुद भी आपने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखनी है। आप एग्जांपल्स देखें, कुछ नहीं समझ आता आप मेल करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि इश्यूज़ क्लियर हो सकें और हम मज़ीद आगे प्रोसीड कर सकें, क्योंकि मैं उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकूँगा जब तक आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे।
क्योंकि मैं फिर आपके रिस्पॉन्सेज पे ही आगे चल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।